इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड उन सारे टर्म्स को जो आपके यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आप बेसिक ही नहीं जानते न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो जो भी साइंस और टेक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन प्रोसेस से, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए प्रीवियस ईयर को ध्यान में देखते हुए मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कस क्या करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि समझना यहाँ पर जरूरी है। तो पहली बात हम डिस्कस करेंगे कि फिजन क्या होता है, ओके। और फिर हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन क्या होता है। फिर उसके बाद यूपीएससी ने पूछा था चेन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो चेन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन को और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक। इतना तो हो गया। उसके बाद हम एटम बम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या होता है, ओके। एंड देन फ्यूल, मॉडरेटर, ओके, कंट्रोल रॉड, कूलेंट, ओके। इतना हुआ। उसके बाद में हम एक और डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनते हैं, क्या होता है हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है। और इसके साथ कुछ कंसेप्ट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फास्ट ब्रीडर, ओके। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और पूरे प्रोसेस के साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप एक दूसरे से रिलेट करके और आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूजन और फिजन के बारे में। देखो भैया, अगर कोई एक एटम है, ठीक, और इस पर जो है बम्बार्डमेंट होती है न्यूट्रॉन की। किसकी बम्बार्डमेंट होती है, न्यूट्रॉन की, ओके। एक ही एटम है, एटम एक ही है, इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है तो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने पर लॉट ऑफ एनर्जी का जनरेशन होता है। तो ये जो है एक ही एटम जब ब्रेक होते हैं तो इसको कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं भैया, फिजन, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलना, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। इसको कहते हैं फिजन। तो फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन में सिंपल सा आपको समझना होगा, एक एटम ये है, एक एटम ये है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये एक एटम बना लेंगे, ठीक है। एक एटम बना लेते हैं, इसको कहते हैं हम फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलना, ठीक है। इसको कहते हैं हम फ्यूजन, कि ये क्या होगा, मिल गया, ठीक है। अच्छा, ये एक बात बताओ कि जब कोई मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं तो एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, तब भी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, तब भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, सन जो एनर्जी रिलीज करता है वो आपका फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन होता है। जो भी सन के द्वारा एनर्जी रिलीज होती है उसको हम, ये फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। किसके थ्रू होता है, फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरी आउट करने के लिए भी कुछ हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैसे तो आइटम 1 और आइटम 2 वैसे तो मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तभी तो मिलेंगे। तो कितनी एनर्जी, तो ये है 10⁸ केल्विन, ये केल्विन में है, ठीक है। 10⁸ केल्विन जब एनर्जी मिलेगी इसको, तब ये दोनों जो है आपके एलिमेंट कह लो या फिर न्यूक्लियस कह लो, ये मिलकर एक न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। तब ये भी जो है जनरेट करेगा। और फ्यूजन में क्या होगा, स्प्लिट होगा। क्या होगा, स्प्लिट होगा। ये जो है स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने के बाद में जो है एनर्जी निकलती है। इस पर शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी कि किस तरह काम करता है, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये रहा बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखते हुए चलना है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको पहली बार किया किसने था, स्ट्रेसमैन ने किया था। किसने किया था, स्ट्रेसमैन, ओके, स्ट्रेसमैन। स्ट्रेसमैन ने पहली बार न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कैरी आउट किया था। साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था हान, हान, HAHN, हान, ओ हान। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों व्यक्ति ने पहली बार कैरी आउट किया था, ठीक है। तो कैरी आउट किस पर किया था, तो वही यूरेनियम 235, ठीक, इसका यूज करके इन्होंने किया था। और फिर जो है बेसिकली समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट होता है तब ये ब्रेक होता है। अब ये दो न्यूक्लियाई में टूट गया था, ठीक। तो अब फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, सन कौन सा प्रोसेस यूज करता है, न्यूक्लियर जो फिजन है, ये फिजन की बात हो रही है। पहली बार कैरी आउट किसने किया था, तो स्ट्रेसमैन और OH ऑन ने किया था। कौन सा रेडियो एक्टिव मेटल यूज किया था, तो वो है यूरेनियम 35, ठीक है। क्या है, यूरेनियम 35 के न्यूक्लियाई का। ये तो हो गया फ्यूजन और फिजन। अब हम बात करते हैं आपके चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो चेन रिएक्शन क्या होता है, देखो भैया सिंपल सा, इसको पहले हम समझते हैं उसके बाद फिर हम समझेंगे। एक कोई इंसान है, थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो ये इंसान है, मुझे फिगर बनाना नहीं आता, ये मान लो इंसान है, ठीक। अब इसने कुछ वर्ड बोले तो ये, इसको यहाँ तक वो साउंड पहुँचाना है, रीच करना है यहाँ तक। ये बोलेगा तो ये इसके पास जाएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा,
तो ये इसको बताएगा। तो एक चेन बनना है, क्या बनना है, चेन बनना है, फिर ये यहाँ तक जो है पहुँचेगा। उसी तरह जब कोई एलिमेंट होता है, जब हम उसको ब्रेक करते हैं, न्यूट्रॉन के द्वारा ब्रेक करते हैं, न्यूट्रॉन का जब हम बम्बार्डमेंट करते हैं तब वो ब्रेक होता है, फिजन होता है। क्या होता है, फिजन होता है। फिर से बता देना, फिजन होता है। ये कोई है एलिमेंट, इस पर बम्बार्डमेंट हुआ, अब ये ब्रेक हुआ, फिर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हुआ था, ठीक है, तब एनर्जी का जनरेशन हुआ था। ठीक, अब ये जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया, ये भी तो आगे चलकर ब्रेक होगा, तो ये भी मान लो ब्रेक होता 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 चला गया, लेकिन इसकी साइज तो छोटी होती जाएगी ना भैया। जब ये ब्रेक होता चला जाएगा तब इसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ये लास्ट में जाकर जब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये होता है आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन। मतलब क्या है, एक मेटल जो है टूटा, सॉरी जो भी एलिमेंट है, नॉट मेटल, एलिमेंट टूटा, तो ये टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में, ओके, फिर और छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, फिर और छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, लास्ट में जब ऐसा कुछ आएगा कि जब और फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। और ये हर एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा, हर एक प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये होता है चेन रिएक्शन। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। पहले जो आपका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड, ओके, इसको समझते हैं। जो हमारा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, इसमें क्या होते हैं कि वही जो मैंने अभी बताया कि 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे ना, फिर 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, नहीं होंगे, ओके, 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, फिर ये ब्रेक करेंगे। इसी तरह इसके न्यूट्रॉन की मान लो 6 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इसी तरह जो है बढ़ता चला जाएगा। क्या बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक सारे के सारे ये एलिमेंट फिनिश नहीं हो जाते तब तक। मतलब आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। जो ये ब्रेक हो रहा है इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्रेक जो हो रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन बन रहे हैं। क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन बन रहे हैं, और जब न्यूट्रॉन बन रहे हैं तब वो फर्दर ब्रेक करते चले जाएंगे। ठीक, ब्रेक करते चले जाएंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अब जो है हमारा वो है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन को समझना है। हाँ, एक बात और है कि जो नागासाकी में एटम बम गिरा था, यहाँ पर नोट कर लेना, जो एटम बम यूज किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में, वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ही था। क्या था, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर यूज़ किया गया था तो यूरेनियम 235 तो था ही, ठीक है, प्लस में एक और एलिमेंट था, वो था Pu-239। अभी Pu क्या है, इसका नाम क्या है, हमको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या था वो भैया, तो एटॉमिक बम था। पहला क्वेश्चन एटॉमिक बम था, दूसरा यूरेनियम 35, Pu-239, ये दोनों यूज़ किया गया था। और ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बेस्ड है। क्या है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बेस्ड, मतलब एक बार गिरा दिया तो क्या होगा, धड़ 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 दगते हो चला जाएगा। ठीक, इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा डिजास्टरस होता है। लेकिन अभी जब हाइड्रोजन बम पढ़ेंगे ना, तब समझना कि पावरफुल कौन सा होता है, उसमें कुछ दूसरा रोल होता है, बताएंगे। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा भैया, तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में ये पहली बात तो याद रखना कि स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। दूसरी बात क्या याद रखना है, एक्सप्लोजन नहीं होता। क्या होता, एक्सप्लोजन नहीं होता या बहुत कम के बराबर होता है, और ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक, अब एनर्जी रिलीज होगी, बहुत कंट्रोल वे में होगी, उसी को हम कंट्रोल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और अब वहाँ जो 3, फिर 3 के बाद 6, 6 के बाद में 12, 12 के बाद में 24, इस तरह जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे, यहाँ पर सिर्फ एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कंट्रोल वे में हो रहा है, किसमें, कंट्रोल वे में रहा। एक बात और समझते हैं, देखो ये अनकंट्रोल का पहले समझो, ये कोई एलिमेंट है, इस पर बम्बार्डमेंट हुआ न्यूट्रॉन का, ये ब्रेक हुआ मान लो 1, 2, 3 में। ठीक, अब इसमें भी तो बम्बार्डमेंट होगा, ऐसे ऐसे, इसका साइज छोटा होता चला जाएगा। अनकंट्रोल का भी बता रहा हूँ, साइज जो है छोटा होता चला जाएगा, बट न्यूट्रॉन तो बढ़ेंगे ना, न्यूट्रॉन की संख्या तो बढ़ेगी ना, समझ में आ रहा ना। लेकिन अनकंट्रोल में ऐसा नहीं होता, साइज इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना ऐसे ऐसे छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में, और न्यूट्रॉन जो है एक ही रहेगा, न्यूट्रॉन जो है एक ही रहेगा, यही ब्रेक करते हुए जाएगा, इक्वल ही रहेगा। समझ में आया, ये होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। एटॉमिक बम हो गया, कंट्रोल, अनकंट्रोल, फिजन और फ्यूजन, ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे। जैसे एक टर्म होता है न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पाइल। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पाइल, क्या होता है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ था, फर्स्ट, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज प्लीज।
फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो बेसिकली शिकागो यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? शिकागो। कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोफेसर थे, उन प्रोफेसर का नाम भी याद रखना, प्रोफेसर फर्मी। ओके, प्रोफेसर फर्मी के अंतर्गत में शिकागो यूनिवर्सिटी में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फ्यूल, फिजनेबल फ्यूल क्या होता है? तो फ्यूल में मोस्टली तो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, और एक और है यूरेनियम 239, यूरेनियम के आइसोटोप हैं, इनका यूज किया जाता है। ये होगा। अब दूसरा होगा मॉडरेटर क्या होता है? तो मॉडरेटर मतलब जो मध्यस्थता कराए, इतना तो पता होगा कि मॉडरेटर क्या होता है, जो मध्यस्थता कराए। अच्छा, मॉडरेटर इसलिए होता है ना क्योंकि ये न्यूट्रॉन की एनर्जी को बेसिकली डिक्रीज कर देता है। न्यूट्रॉन की एनर्जी को, एनर्जी की यहाँ बात हो रही है, एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? अब चलो ठीक है, कैसे? मान लो कोई एक ब्लॉक है लकड़ी का ये, और भाई साहब जवान लड़का है, इसको ये तोड़ रहा है, धड़ाधड़ तोड़ रहा है, तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, फिर इसको धड़ाधड़ ऐसे ऐसे तोड़ते हुए चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इसके पास बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको पता होगा कि अगर हम कंटिन्यूसली कोई भी काम करते हैं तो लॉस होता है। क्या होता है? लॉस ज़्यादा होता है। तो इसलिए सही से काम ना कर पाना या फिर कंट्रोल वे में नहीं करना तो लॉस होगा। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली मतलब मोटिवेट कर दो, मतलब इस तरह मोटिवेट कर दो कि हाँ लॉस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब समझा दो इसी तरह। वही मॉडरेटर काम करता है कि न्यूट्रॉन के एनर्जी को क्या करता है? बहुत ही कंट्रोल करता है, या उसकी एनर्जी को घटा देता है। मतलब जो भी वो ब्रेक कर रहा है न्यूट्रॉन, उसकी एनर्जी को कम करना यानी कंट्रोल करना। यूज क्या होता है? तो हैवी वाटर, ये पूछा गया है एग्जाम में, हैवी वाटर यूज होता है, और ग्रेफाइट भी यूज होता है। ये भी दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको कहते हैं D2O, और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट। तो ये दोनों मॉडरेटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर पता चल गया कि उसकी एनर्जी को कम कर दो, न्यूट्रॉन की एनर्जी को। अब एक होता है कंट्रोल रॉड। ओके, कंट्रोल रॉड, ये क्या होता है भैया? तो कंट्रोल रॉड होता है बेसिकली, ये कैडमियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है, या फिर बोरॉन का भी यूज हो जाता है। कैडमियम या बोरॉन का ये रॉड बनता है। होता क्या है कि जो एक्सेस न्यूट्रॉन निकलते हैं, ओके, जो भी एक्सेस न्यूट्रॉन निकलते हैं वो जाकर इसी रॉड पर चिपक जाते हैं। ऐसे ये जाकर इसी रॉड पर चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई बंद है, यहाँ पर मान लो प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियर फिजन का, ठीक है, तो अगर यहाँ पर रॉड लगा है तो वहीं पर जाकर वो चिपक जाएंगे। अदरवाइज ये चारों तरफ स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा? प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है या फिर खतरनाक साबित हो सकता है। तो फिर ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फिजन में, उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चिपक जाता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में? ये होता है कंट्रोल रॉड। किसका बना होता है? कैडमियम या फिर बोरॉन का। अब एक टर्म और है कूलेंट। कूलेंट क्या करता है? ठंडा। इसका काम है ठंडा करना, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको अब्जॉर्ब करना। क्या करता है? हीट को अब्जॉर्ब करता है, हीट को अब्जॉर्ब करता है। राइट, समझ गए? क्या करता है? हीट को अब्जॉर्ब करता है, और टेम्परेचर जो राइज है उसको कम करता है। समझ में आ गया? ये भी जरूरी है क्योंकि कंट्रोल वे में होना जरूरी है। अब कूलेंट क्या हो सकता है? जैसे मॉडरेटर हम समझे थे वैसे कूलेंट भी होता है। हैवी वाटर मैंने बता ही दिया था, D2, ठीक है, जिसको हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। इसको भी याद करते हुए चलना, ड्यूटेरियम। ठीक है, जो उसका भी एलोट्रॉप है हाइड्रोजन का। ठीक है, और फिर उसके बाद में हीलियम भी यूज कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं एज अ कूलेंट। ठीक है, एज अ कूलेंट। ये हो गया। अब ये सारे के सारे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। ओके, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, ओके, तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि फ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन, हाँ इस तरह समझते, प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो और कंजप्शन कम हो, कंजप्शन कम हो। ठीक है, कंजप्शन कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। मतलब क्या है? मतलब मान लो ये ब्रेक करने के लिए मान लो 10 जूल एनर्जी खर्च करता है। ठीक है, लेकिन ये बनाता कितना है? तो बनाता है मान लो 100 जूल एनर्जी। ये होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब खाता तो कम है, काम ज़्यादा करता है। ठीक है, ईटिंग लेस, वर्क ज़्यादा। ये होता है आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
ओके, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक बचा है वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। इसको समझ लेते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब। अब कंट्रोल अनकंट्रोल ये सारी आपको क्लियर हो गया। नागासाकी हिरोशिमा में क्या था, कौन सा फ्यूल यूज होता है, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल, कंट्रोल, ये सारे हो गए। अब एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो 1952 की बात है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, कौन थे भैया, यूएसए के थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। 1952 में इन्होंने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था। ये एक बात हो जाता ना कि 1000 टाइम मोर पावरफुल होता है देन दी एटॉमिक बॉम्ब। तो खतरनाक भैया तो यही है। वो तो क्या होता है, वो धीमे धीमे मारता है। एटॉमिक बम क्या होता है, धीमे धीमे मारता है ना, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक मारता है। और ये हाइड्रोजन बम एक साथ ही पूरा फिनिश कर देता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो इससे सारे रिलेटेड आई थिंक हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया है आपका। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, जो कम खाए काम ज़्यादा करे, ठीक है। कूलेंट हो गया, क्या काम करता है, हीट अब्जॉर्ब, टेम्परेचर को कम करना, कौन कौन सा इसमें यूज होता है। और कंट्रोल रॉड, कैडमियम में बोरॉन के बने होते हैं। फिर मॉडरेटर क्या होता है, फ्यूल कौन सा यूज होता है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर बना था, ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन, फिर एटॉमिक बम, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, ये सब हो गए। फिर फिजन और फ्यूजन, ये सारे के सारे आपके हो गए। समझ में आया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल। मॉडरेटर का काम है कि न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना, कूलेंट का काम है हीट को कम करना, ठीक है। कंट्रोल रॉड का काम है ऑब्जॉर्व करना न्यूट्रॉन्स को, और फिर ये है यूरेनियम को। फिर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है तो पता ही है, और फिजन कैसा, स्प्लिटिंग कैसा होता है ये पता ही है। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा एक वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट है इन सबसे रिलेटेड या कुछ अदर टर्म्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक दिन टाइम आपका जरूर आएगा, क्योंकि सबका टाइम आता ही है।